हेलो दोस्तों, वेलकम टू द बज़ द ब्रेव मांगा। आज हम ग्लोबल फ्रीज का नया चैप्टर कंटिन्यू कर रहे हैं जो मैंने आपके लिए इंग्लिश में रिवराइट किया है। पूरा विजुअल्स और एडिट्स मैंने खुद बनाया है ताकि एक्सपीरियंस स्मूथ रहे। ओरिजिनल मांगा को ऑफिशियल सोर्स से सपोर्ट जरूर करें। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का चैप्टर। चैप्टर 2757 द ओमेगा लैडर 1 ओमेगा सीढ़ी 1। सिर्फ कुछ ही दिनों के भीतर स्टारी स्काई कॉरिडोर ओमेगा स्टेयरकेस और इसके अंदर छिपे देवता बनने के रहस्य के बारे में अफवाहें दुनिया के सभी देशों में जंगल की आग की तरह फैल गई। समाचारों में कुछ विवरण तो झंगी द्वारा खुद गढ़ी गई बातों से भी अधिक विस्तृत और आकर्षक थे। कुछ तो गड़बड़ है। अध्ययन कक्ष स्टडी के अंदर झंगी ने यांग जिंगसिन द्वारा संकलित खुफिया जानकारी को देखते हुए अपनी भौहें सिकोड़ी। ये अफवाहें बहुत तेज फैल रही हैं और बहुत व्यवस्थित है। ऐसा लग रहा है जैसे कोई गुप्त रूप से हमारे साथ सहयोग कर रहा है। मैंने भी इस पर गौर किया है। यांग जिंगसिन ने सोफे के हत्थे आर्मरेस्ट को थपथपाया जबकि स्क्रीन पर डेटा स्ट्रीम तेजी से चमक रही थी। अज्ञात मूल से जानकारी के कई स्रोत डार्क वेब और विभिन्न सभ्यताओं के संचार बैंड पर बार बार सक्रिय हैं। वे जानबूझकर जनमत को निर्देशित कर रहे हैं और हर किसी के लालच को स्टारी स्काई कॉरिडोर की ओर ले जा रहे हैं। ये कुछ ऐसा था जिसे झंग यी ने मूल रूप से करने की योजना बनाई थी। वो अभी भी विचार कर रहा था कि बिना कोई निशान छोड़े अफवाहें कैसे फैलाई जाएं। अब जबकि कोई उससे पहले ही ये कर चुका है, हालांकि वो इस प्रभाव को देखकर खुश है, लेकिन वो अकथनीय रूप से असहज भी महसूस कर रहा है। उसे अपने नियंत्रण से बाहर होने वाली कोई भी चीज पसंद नहीं है। झंग यी ने मेज पर अपनी उंगलियों को हल्के से थपथपाया। उसकी आंखों में सतर्कता की एक झलक चमकी। ऐसा लगता है कि हम अकेले नहीं हैं जो इस आकर्षक अवसर पर नजर गड़ाए हुए हैं। कोई और स्टारी स्काई कॉरिडोर का उपयोग करके साजिश रचने की कोशिश कर रहा है और वे यहां तक कहते हैं कि वे वास्तव में कुछ जानते हैं। क्या ये स्टारी स्काई कॉरिडोर है? अधूरा, एक अत्यंत प्राचीन सभ्यता के ऐतिहासिक अवशेषों में मूल्यवान संसाधन होंगे। यहां तक कि उस समय की जानकारी भी आज तक व्यापक रूप से प्रसारित हो सकती थी। झंग यी ने केवल जोखिमों को कम करके बताया था और संभावित खजानों के बारे में जोर शोर से घोषणा की थी। बस इतना ही। लेकिन अगर आप वास्तव में स्टारी स्काई कॉरिडोर में प्रवेश करते हैं और जीवित वापस आते हैं तो आप निश्चित रूप से कुछ हासिल करेंगे। उदाहरण के लिए, वे ऊर्जा प्राणी जिनसे वो उस समय मिला था, नाइट स्तर या क्वीन स्तर के महामानवों की उन्नति के लिए भोजन के समान थे। ठीक उसी समय जब झंग यी सतर्क था, तियानहाई शहर ने विशेष मेहमानों के एक समूह का स्वागत किया। कोई भव्य प्रदर्शन नहीं हुआ। एक छोटा, अचिह्नित, अनमार्क्ड विमान चुपचाप तियानहाई शहर के टरमैक पर उतरा। आने वाले केवल 3 लोग थे। रेट्रो ट्रेंच कोट पहने और चेहरे पर सौम्य मुस्कान लिए वो परिष्कृत युवक कोई और नहीं बल्कि किंग मिलवॉकी ब्लैट है। हिटोमी ऑर्गेनाइजेशन के ज्ञात सदस्यों में वो शायद नंबर 2 है। इसे शायद इसलिए कहा जाता है क्योंकि प्यूपिल ऑर्गेनाइजेशन केवल एक ढीला ढाला संगठन है जिसमें सदस्यों के बीच बहुत कम पाबंदी है। यहां तक कि अध्यक्ष भी केवल सदस्यों से अनुरोध कर सकते हैं, वे आदेश जारी नहीं कर सकते। मिलवॉकी के साथ आने वाले लोग झंग यी के पुराने दोस्त प्रोफेसर लियोनार्डो डा विंसी और ब्रायन थे। ये तीनों शायद हिटोमी संगठन के मुख्य सदस्य हैं। विशेष रूप से कुत्ता ब्रायन भी फॉर हॉर्समैन ऑफ डॉन के बीच बेनेवोलेंट नाइट के रूप में स्थान बना चुका है। तीनों ने झंग यी को अपने आने की सूचना पहले ही दे दी थी। हाल ही में अनगिनत लोगों ने झंग यी से संपर्क किया था, इसलिए झंग यी हैरान नहीं था। आखिरकार जब आप गरीब होते हैं तो हलचल भरे शहर में भी कोई परवाह नहीं करता। जब आप अमीर होते हैं तो दूर के रिश्तेदार भी मिलने आते हैं। उसने महान कबीले को हराया और व्यक्तिगत रूप से नाइटमेयर क्लैन के ब्लैक नाइट स्तर के दिग्गज को मार गिराया, जिससे वो कुछ समय के लिए पृथ्वी पर सबसे प्रमुख व्यक्ति बन गया।
म्यू लोगों के शक्तिशाली राष्ट्रों, जिनमें कोलंबिया, ब्रिटानिया, फ्रेमोंट और कुटन साम्राज्य शामिल थे, ने उन्हें बधाई देने के लिए वीडियो संदेश भेजे। प्रोफेसर लियोनार्डो डा विंसी और ब्रायन झंग यी के बेहद करीब थे। उन्होंने सुझाव दिया कि वे यहां आए, और चूंकि झंग यी के पास करने के लिए और कुछ नहीं था, इसलिए उसने उनसे मिलने का समय निकाला। वाकई एक दुर्लभ मेहमान। झंग यी ने स्वागत कक्ष में उनका स्वागत किया। हालांकि वो अब ब्लैक नाइट के रूप में जाना जाता है, जो आसमान को हिला देता है, फिर भी वो हिटोमी ऑर्गेनाइजेशन के प्रति एक विशेष सद्भावना रखता है। आखिरकार इस रहस्यमयी संगठन ने उसकी यात्रा के दौरान अनगिनत मौकों पर उसकी सहायता की थी। झंग यी अपनी मित्रता और ईमानदारी में कभी कंजूस नहीं रहा है, क्योंकि इस अराजक समय में मित्रता सबसे अनमोल रिश्ता है। झंग यी भाई को बधाई, उसने युद्ध जीत लिया है और अब वो पृथ्वी पर निर्विवाद रूप से नंबर 1 है। मिलवर्ड मिलवॉकी ने अपनी टोपी हटाई, थोड़ा झुका और वास्तविक सम्मान के साथ बोला, औपचारिकताएं छोड़ते हैं। झंग यी ने हाथ लहराया, उन्हें बैठने का इशारा किया। तुम लोग सिर्फ हमारी तारीफ करने के लिए इतनी दूर नहीं आए होगे, है ना? मिलवॉकी थोड़ा मुस्कुराया, उसके हाव भाव गंभीर हो गए। वाकई एक बात है, झंग यी भाई, हमारे अध्यक्ष आपसे मिलना चाहते हैं। अध्यक्ष? झंग यी ने अपनी भौहें उठाई, उसकी आंखों में मनोरंजन की एक झलक चमकी। इतना समय हो गया है, मैं भी बहुत उत्सुक हूं कि ये रहस्यमयी अध्यक्ष वास्तव में कौन है। प्यूपिल संगठन के अध्यक्ष, जिनका नाम तो पता था लेकिन चेहरा कभी नहीं देखा गया था, वे ऐसे व्यक्ति थे जिनके बारे में झंग यी कभी बहुत उत्सुक था। वो अब मुझसे क्यों मिलना चाहता है? क्या वो मुझे अपनी ओर करने की कोशिश कर रहा है, या उसे भी स्टारी स्काई कॉरिडोर में दिलचस्पी है? झंग यी शांत रहा। आखिरकार अब उसके पास अपनी रक्षा करने के लिए पर्याप्त ताकत थी और ड्रैगन कबीले का समर्थन भी था। साफ तौर पर कहें तो हिटोमी ऑर्गेनाइजेशन के फॉल्स नाइट की पहचान अब उसके लिए पूरी तरह से अप्रासंगिक थी। वो संगठन नहीं छोड़ता क्योंकि वो मित्रता को संजोता है और संगठन के खुफिया नेटवर्क का उपयोग जानकारी प्राप्त करने के लिए कर सकता है। हालांकि वो सोफे पर पीछे झुक गया, मिलवॉकी को एक आधी मुस्कान के साथ देखते हुए। चूंकि वो मुझसे मिलना चाहता है, तो वो आता क्यों नहीं? क्या मेरी वर्तमान स्थिति इतनी भी नहीं है कि वो व्यक्तिगत रूप से यहां आए? ये झंग यी का अहंकार नहीं है। उसके स्तर पर उसका हर कदम हुआक्शु साम्राज्य की प्रतिष्ठा को दर्शाता है। इसके अलावा इस दुनिया में जहां शक्तिशाली का सम्मान किया जाता है, ये प्रथा है कि कमजोर शक्तिशाली को सम्मान देने जाता है। क्या हमें उसे प्यूपिल संगठन के अध्यक्ष से मिलने भेजना चाहिए? ये इस पर भी निर्भर करता है कि दूसरा पक्ष योग्य है या नहीं। मिलवॉकी ने एक फीकी मुस्कान दी, मानो उसे झंग यी की प्रतिक्रिया का आभास था। आपने गलत समझा। ऐसा नहीं है कि अध्यक्ष आना नहीं चाहते। बात बस इतनी है कि वह उस जगह को आसानी से नहीं छोड़ सकते। ओ, क्या इसका मतलब है कि वो घर में नजरबंद, हाउस अरेस्ट है? झंग यी ने भौहें उठाकर कुछ आश्चर्य के साथ पूछा। नहीं, इससे बचने के लिए। मिलवॉकी ने अपनी आवाज धीमी की। उसके हाव भाव गंभीर थे। एक बार जब अध्यक्ष उस विशेष शरणस्थली सैंक्चुरी को छोड़ देते हैं, तो उनके उजागर, एक्सपोजर होने का खतरा होता है। हमें खुद को किसके सामने उजागर करना चाहिए? होली सी, द होली सी वेटिकन। ये नाम सुनकर झंग यी एक पल के लिए रुका, फिर बेपरवाही से मुस्कुराया। वेटिकन? वो पाखंडियों से बना पागल संगठन? झंग यी ने अपना सिर हिलाया। उसकी आंखें घृणा से भरी थी। वो नहीं भूला था कि चंद्रमा पर होलीसी ने क्या किया था। अगर पोप अलेक्जेंडर एक्स नहीं मरे होते, तो वो निश्चित रूप से शक्तिशाली हस्तियों का एक समूह इकट्ठा करता और बीजांटिन साम्राज्य की यात्रा करता। प्यूपिल संगठन ने मेरी बहुत मदद की है और मैं उस एहसान को याद रखूंगा। चिंता न करें, पृथ्वी पर इन दिनों मेरी बातों का कुछ वजन है। मैं आपकी रक्षा करूंगा। मात्र होलीसी
कोई परेशानी पैदा नहीं कर सकता। झंग यी ने सोफे पर पीछे झुकते हुए शांति से कहा। चैप्टर 2758 ओमेगा लैडर 2 ओमेगा सीढ़ी 2। इन दिनों झंग यी टायरानोसोर कबीले के किंग कैंग से भी दो दो हाथ करने की हिम्मत रखता है। एक 6 पीढ़ी के मनुष्यों द्वारा बनाया गया धार्मिक संगठन वास्तव में उसके लिए अब कोई बड़ा खतरा नहीं था। आखिरकार इस समय वो अपने जीवन के चरम पर था और उसमें महत्वाकांक्षा का होना स्वाभाविक था। हालांकि मिल्वॉकी ने अपना सिर हिलाया। झंग यी के वादे के बावजूद उसकी चिंता कम नहीं हुई। लॉर्ड झंग यी, आप वास्तव में अब बहुत शक्तिशाली हैं, यहां तक कि 6 पीढ़ियों में अद्वितीय भी। लेकिन उसने एक गहरी सांस ली और एक एक शब्द पर जोर देते हुए कहा, यह सोचना कि आप पूरे होली सी वेटिकन के खिलाफ अकेले खड़े हो सकते हैं, शायद पर्याप्त नहीं है। झंग यी की आंखें तुरंत तेज हो गई और वो मिल्वॉकी को घूरने लगा, मानो ये देख रहा हो कि दूसरा मजाक तो नहीं कर रहा। क्या तुम मेरी क्षमताओं पर सवाल उठा रहे हो? मैं हिम्मत नहीं कर सकता, मैं केवल एक तथ्य बता रहा हूं। मिल्वॉकी ने झंग यी की नजर से नजर मिलाई और स्पष्ट रूप से कहा, वेटिकन का पानी आपकी कल्पना से कहीं अधिक गहरा और मटमैला है। उनके छिपे हुए प्रभाव की सीमा सदियों पुरानी है, आप बाद में समझ जाएंगे। झंग यी कुछ क्षण के लिए चुप रहा। मिल्वॉकी एक सतर्क व्यक्ति है और उसकी गंभीरता निश्चित रूप से निराधार नहीं है। उस स्थिति में मुझे और भी स्पष्ट रूप से पूछने की जरूरत है। झंग यी ने सोफे के हत्थे पर अपनी उंगलियां थपथपाई। उस बूढ़े आदमी से मिलने जाने में मेरा क्या फायदा होगा? मैं इतना व्यस्त हूं कि साए में छिपे किसी बूढ़े आदमी की कहानी सुनने का मेरे पास समय नहीं है। मिल्वॉकी ने झंग यी की ओर देखा और धीरे से एक वाक्य कहा, वो ओमेगा तक पहुंचने का रास्ता खोलने में आपकी मदद कर सकते हैं। ओमेगा। जैसे ही वे 3 शब्द बोले गए, कमरे की हवा जम गई। झंग यी की पुतलियां थोड़ी सिकुड़ गई। ये वो अवस्था थी जिसकी वो सबसे अधिक लालसा करता था, फिर भी वो इसे लेकर सबसे अधिक भ्रमित था। असाधारण, एक्स्ट्रॉर्डिनरी का अंतिम चरण ओमेगा है, जो अनंत और शाश्वत का प्रतिनिधित्व करता है। वो जीवन के स्तर में अंतिम छलांग है, देवता का सच्चा अर्थ। ब्रायन और प्रोफेसर डा विंसी ने एक तरफ देखा। ऐसा लगता है कि हम अपनी बातचीत के एक बहुत ही दिलचस्प चरण में पहुंच गए हैं। प्रोफेसर लियोनार्डो डा विंसी की मरी हुई मछली जैसी आंखों में भी गंभीरता की चमक थी। कोची दाएगी, कोची डेगी। झंग यी हल्का सा मुस्कुराया और उपेक्षा के भाव से बोला, मैंने खुद अभी तक इसकी दहलीज को नहीं छुआ है, तो तुम्हें क्या लगता है कि तुम मेरा मार्गदर्शन कैसे कर सकते हो? झंग यी के विचार में केवल लिंग के स्तर का कोई व्यक्ति ही ऐसी बातें कहने के योग्य है। हालांकि लिंग ने भी एक बार मुझे बताया था कि ओमेगा चरण तक पहुंचना कितना कठिन था। यहां तक कि इहेन जाति जैसी शक्तिशाली सभ्यता, जो एक देवतुल्य सभ्यता थी, उसे भी 4 स्तर के जैविक हथियार बनाने के लिए अपनी पूरी जाति के संसाधनों को खत्म करना पड़ा होगा। यही वो बात है जिस पर हमारे अध्यक्ष व्यक्तिगत रूप से आपके साथ चर्चा करना चाहते हैं। मिल्वॉकी ने कहा, सिर्फ मुझसे मिलने जाने से आपका कुछ भी नुकसान नहीं होगा। झंग यी ने काफी देर तक विचार किया और उसके दिल के तराजू झुकने लगे। जिज्ञासा और शक्ति की इच्छा ने उसके संदेह को दबा दिया, लेकिन उसने फिर भी एक अंतिम सतर्कता बनाए रखी। अगर तुम चाहते हो तो मैं चल सकता हूं। झंग यी ने अचानक अपने बगल में बैठी यांग जिंगसिन की ओर इशारा किया। उसे तुम पर एक तीर चलाने दो। अगर तुम उसे झेल सके तो मैं तुम्हारी बात मान लूंगा। मंजूर है। बिना किसी हिचकिचाहट के मिल्वॉकी खड़ा हो गया और अपनी बाहें फैला दी। झंग यी ने अपनी भौहें सिकोड़ी। यांग जिंगसिन की क्षमताएं अब कोई रहस्य नहीं थी। हर कोई जानता है कि हर्षर के तीर, हेर्स्कर्स एरो की चपेट में आने के बाद कोई भी यांग जिंगसिन की कठपुतली बन जाएगा। मिल्वॉकी इतना निडर क्यों है? क्या वो वास्तव में इतना ईमानदार है और उसका कोई रहस्य नहीं है? यांग जिंगसिन ने झंग यी पर एक नजर डाली
और उसे सिर हिलाते देख उसने शब्द बर्बाद नहीं किए। उसने अपना गोरा और नाजुक हाथ उठाया और सीधे जजमेंट बो ऑफ जजमेंट और हेराल्ड एरो ऑफ द हेरल्ड को बुला लिया। हल्की काली रोशनी छोड़ता हुआ एक तीर कमान से निकला और सीधे मिल्वॉकी के दिल की ओर बढ़ा। ये हेर्स्कर्स एरो है जो जबरन नियंत्रण फोर्स्ड कंट्रोल के नियम प्रभाव के साथ आता है। एक शक्तिशाली विषपस्तर का विशेषज्ञ भी तीर लगने पर तुरंत हिलने डुलने की क्षमता खो देगा। पफ पफ, तीर सीधे मिल्वॉकी के सीने में लगा। हालांकि अपेक्षित नियंत्रण प्रभाव पैदा नहीं हुआ। जैसे ही तीर ने मिल्वॉकी के शरीर को छुआ, उसकी त्वचा पर अचानक एक हल्का सुनहरा प्रभामंडल हेलो दिखाई दिया। वो प्रभामंडल तीव्र नहीं था, लेकिन उसमें एक पवित्र और अनुल्लंघनीय आकर्षण था। काला नियम उस सुनहरी रोशनी से टकराया और उबलते पानी में गिरने वाले बर्फ के टुकड़ों की तरह तुरंत पिघल गया। तीर गायब हो गया। मिल्वॉकी स्थिर खड़ा रहा। उसकी आंखें शांत थी और खुद पर से नियंत्रण खोने का कोई संकेत नहीं था। ये तो यांग जिंगसिन कुछ हद तक हैरान थी। उसकी आंखें थोड़ी चौड़ी हो गई। मेरा नियम अमान्य है? हां, इसे छूट एग्जेम्प्टेड मिल गई है। झंग यी के हाव भाव गंभीर हो गए। ऐसा लगता है कि वो सुरक्षा कवच मिल्वॉकी की अपनी शक्ति नहीं है, बल्कि किसी प्रकार की दिव्य शक्ति से आशीर्वाद प्राप्त एक सुरक्षा ताबीज है। नियम प्रणाली के नियंत्रण की उपेक्षा करने की क्षमता अत्यंत दुर्लभ है, यहां तक कि प्राचीन सभ्यताओं में भी। ये अध्यक्ष द्वारा मुझे दिया गया संरक्षण है, मिल्वॉकी ने समझाया। यही वह चीज है जिसने हमें अब तक वेटिकन के पीछा करने से बचाए रखा है। दिलचस्प है। झंग यी खड़ा हुआ और उसने तालियां बजाई। मैं आखिरकार समझ गया कि प्यूपिल संगठन के लोग उतने सरल नहीं हैं जितने वे दिखते हैं। ऐसा लगता है कि उनके पीछे का अध्यक्ष और भी अथाह है। प्यूपिल संगठन के साथ हमेशा मेरे अच्छे संबंध रहे हैं और उन्होंने मुझे बढ़ते हुए देखा है। यदि वास्तव में तुम्हारे मन में मेरे प्रति शत्रुता होती और तुम्हारे पास ऐसे साधन होते, तो तुम बहुत पहले ही कदम उठा चुके होते, बजाय आज तक इंतजार करने के। रास्ता दिखाओ। झंग यी ने अपना कॉलर सीधा किया। उसकी आंखों में जिज्ञासा की चमक थी। मुझे देखने दो कि ये अध्यक्ष कौन है जो नियमों की अवहेलना कर सकता है। मिल्वॉकी ने राहत की सांस ली और अपनी जेब से एक पुरानी सुनहरी जेब घड़ी पॉकेट वॉच निकाली। घड़ी की सतह अविश्वसनीय रूप से चिकनी थी और रंग थोड़ा फीका था, जिससे पता चलता था कि ये कम से कम कई सौ साल पुरानी है। कृपया मेरे साथ आएं। जैसे ही उसने बात की, मिल्वॉकी ने अपनी जेब घड़ी का बटन दबाया और हवा में धीरे धीरे एक सुनहरा पोर्टल खुल गया। पोर्टल के भीतर अजीब स्थानिक उतार चढ़ाव बह रहे थे। इसके निर्देशांक कोऑर्डिनेट्स किसी अज्ञात आयाम की ओर इशारा कर रहे थे। बोलने के बाद मिल्वॉकी ने नेतृत्व किया और प्रकाश के पोर्टल में कदम रखा। स्पेस आधारित क्षमताएं। दिलचस्प। झंग यी ने टाइम हैंड की शक्ति को सक्रिय किया और यह पुष्टि करने के बाद कि कोई खतरा नहीं है, उसने अपने बगल में मौजूद यांग जिंगसिन, प्रोफेसर डा विंसी और ब्रायन की ओर देखा। चलो साथ चलते हैं। बेशक, हम भी जाना चाहते हैं और मजे में शामिल होना चाहते हैं। प्रोफेसर डा विंसी ने शराब की बोतल थामे हुए कहा। ऐसा लगता है कि उस रहस्यमयी अध्यक्ष से ये हमारी पहली मुलाकात है। झंग यी उन तीनों को लेकर सुनहरे पोर्टल में दाखिल हुआ। हल्की चक्कर आने वाली अनुभूति के बाद सामने का नजारा अचानक साफ हो गया। समुद्र की नमकीन हवा मुझ पर हावी हो गई, जो अपने साथ गिरे हुए पत्तों की ताजा खुशबू ले आई थी। झंग यी ने पाया कि वो एक सुनसान द्वीप के समुद्र तट पर खड़ा था। चारों ओर एक अंतहीन गहरा नीला महासागर था, लेकिन ये महासागर पृथ्वी के किसी भी कोने का नहीं था। भौतिक दुनिया की दरारें। एक शीर्ष स्तर के स्थानिक क्षमता उपयोगकर्ता के रूप में झंग यी ने तुरंत इस स्थान का पता लगा लिया। ड्रैगन क्षेत्र के समान एक स्वतंत्र उपस्थान,
सबस्पेस। कितनी भव्य योजना है। ये था आज का चैप्टर। आपको एपिसोड कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर आप मांगा स्टोरीज एंजॉय करते हैं तो वीडियो को लाइक करें और बस द ब्रेव मांगा को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। थैंक यू।